राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे जीवन के ऊपर। मेरे किसान भाइयों, एक वीडियो डाला था मैंने हेल्प मी, उसके अंदर इतने कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट आए कि मैं आधा सुस्त हो गया। हुआ यूँ, दो तारीख 11 महीना और 2022 को, मतलब कल मेरे पे एक जानलेवा हमला हुआ और जहाँ इतना हमला हुआ, इतना भयंकर मेरे को मारा गया, इतना भयंकर मेरे को मारा गया कि मेरे किसान भाइयों आप ताजुब करोगे। आप इसका वीडियो दिखाओ, आप वीडियो में देखते रहना आप किस तरह से मेरे को मारा गया। अब ये इन लोगों ने मेरे को मारा, पीटा, घसीटा और भी कई बार मेरा मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, वीडियो बनाने नहीं दिया। बहुत तमाशा हुआ और वो तमाशा एक ही कारण से हो रहा था, इसलिए कि 3 साल पहले मेरे जो पिताजी है, ये 5 भाई है। पूर्णमल सबसे बड़े है हरिराम शर्मा, फिर है पूर्णमल शर्मा, फिर कानाराम शर्मा, चौथा आ जाता है जगदीश प्रसाद शर्मा और 5वां आ जाता है राम प्रकाश शर्मा। ये 5 भाई है मेरे पिताजी। और ठीक है, अब मैं साधु होते हुए इन अपराधियों की मैं साथ कैसे दूं? ये महान पापी आदमी है, महाबदमाश आदमी है ये 5। और मेरे पिताजी भी बहुत बेशर्म और बहुत महापापी आदमी ये लोग। रिश्वतखोरी, ये हर गुण इसके अंदर, चोरी के, डकैती के, सबके। इनका जैसा मौका लगेगा वैसे उस सामने वाले को डस लेंगे ये लोग। मैंने इनका साथ देना छोड़ दिया, तो मेरे को ये 3 साल पहले इन्होंने मेरे से जितनी भी प्रॉपर्टी थी, बाप दादाओं की पुश्तनी, ये मेरी खरीदी हुई, पर मैंने तो इनके नाम से खरीदी थी। मैंने भी खरीदी माता पिता के नाम से। मेरे को ये पता थोड़ी था कि माता पिता ही ऐसे मेरे साथ कर लेंगे। इन्होंने पूरा प्रॉपर्टी मेरे से छीन ली 3 साल पहले। 1 बीघा 1 एकड़ भी नहीं थी मेरे पास। जब मैं रोया, परेशान हो गया, मैं अब क्या करूं, तो मैंने एक प्लान सोचा। क्या प्लान? दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना भारत के किसानों को फार्मिंग करी जाए और पर्सनल एडवाइस देकर। तो मैंने क्या किया, पर्सनल एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया किसानों को। एक किसान मेरे को 3500 रुपये देता और मैं इसको 6 महीने तक गाइड करता फ़ोन के ऊपर। मेरे किसान भाइयों, इस तरह भी मेरी दुकानदारी चल पड़ी। मेरी तो दुकानदारी चल पड़ी, ठीक है, परंतु जो किसान मेरे को 3500 रुपये दे रहा था, उसको मैं 3500 रुपये के अंदर मेरा पिछला 20 साल का ज्ञान दे रहा था। मैं उसको 20 साल का ज्ञान कि तेरे 3500 रुपये तो एक बार लगेंगे, परंतु ये जो ज्ञान, अलौकिक ज्ञान है, वो तेरे जिंदगी में काम आएगा। उसने मना भी नहीं किया और वो आगे बढ़ता गया। किसान भी, किसान का मेरे पास फ़ोन आता, गुरुजी मैंने 15 लाख की मिर्ची कर ली, गुरुजी मैंने 20 लाख का टमाटर बेच दिया, गुरुजी मैंने इतना लाख रुपये कमाए। मैं बहुत खुश होता गया, आगे बढ़ता गया। अब सवाल ये आता है कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, उस जगह पे मैं रह रहा हूँ गोचर भूमि पे। 20 साल पुराना मेरा कब्जा है इस गोचर भूमि के ऊपर। और इसका जो बिजली का बिल है मेरी पत्नी के नाम से है, बिजली का बिल, पानी का बिल मेरे नाम से है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, भी कब्जादारी हम है। अब इसी गोचर भूमि पे मेरे 2 प्लॉट है। एक में मैं रहता हूँ, दूसरा के अंदर मैं गायों के लिए चारे के लिए बनाया था, और ये कहूँ कि मशरूम फार्मिंग के लिए बनाया था। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि मेरा दूसरा वाला प्लॉट है उस पर फर्जी तरीके से कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। IN ऑफिस के अंदर कनेक्शन आ भी गया था, मैंने विरोध किया, कनेक्शन वापस चला गया। स्थानीय सरपंच की सहायता से IN साहब के पास मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया, सरपंच का लेटर मैंने संभलाया, वो कनेक्शन रुक भी गया। IN साहब भले आदमी थे तो कनेक्शन रोक भी दिया, क्योंकि जिसके नाम से राम प्रकाश शर्मा के नाम से कनेक्शन था, तो IN साहब के पास क्या है कि कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब बिजली के फार्म के अंदर कुछ भी नहीं लगाया राम प्रकाश शर्मा ने, और सरपंच को गलत सूचना देके साइन करवा के और कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दी। फिर ये कनेक्शन रुक भी गया। जो ही कनेक्शन रुका, इन लोगों ने मेरे पे हमला किया, बहुत ज़बरदस्त हमला किया। मैं पास के अंदर एक काउंटी हॉस्पिटल था जयपुर के अंदर, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस मेरे को वहाँ लेके गई। फिर वहाँ इलाज नहीं हो पाया,
तो वहाँ से मेरे को रेफ़र करा गया स्वामी मान सिंह हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस के अंदर, जयपुर एसएमएस के अंदर। एसएमएस के अंदर मैं वहाँ करीबन 4-5 घंटे वहाँ पे एडमिट रहा और मेरे पाँव के अंदर जो घुटना है उसके अंदर मेरा मांस फट गया, थोड़ा सा मसल्स होती है ना वो फ्रैक्चर हो गई, ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं आया। तो डॉक्टर्स ने 3-4 घंटे बाद में मेरे को छुट्टी दे दी। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कल तो ये कांड हुआ था मेरे साथ, आज मैं घर पे हूँ और मैं बहुत दुखी चल रहा था। और मैं एक बात आप अवश्य सुन लीजिए, मेरी बात की संभाइयो, जरूरी नहीं कि जमीन विकास शर्मा के पास हो, जरूरी नहीं कि विकास शर्मा के पास जमीन हो, जरूरी नहीं विकास शर्मा के पास आश्रम हो। मेरा आश्रम ही छीन लिया इन लोगों ने। जरूरी नहीं विकास शर्मा के पास आश्रम हो, जरूरी नहीं विकास शर्मा के पास परिवार हो। मेरा परिवार आप हो, मेरा आश्रम भी आप हो और मेरे मित्र भी आप हो और मेरे शिष्य भी आप हो। पर आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी तकनीक बता दूंगा जीवन जीने की। मानता हूं हम योगी के भाग्य के अंदर साधु संत योगी तपस्वी पीर फकीर ये जो लोग होते हैं ना, किसी भी धर्म के हो योगी, ये क्या है कि ये हमेशा इनके भाग्य में रोना लिखा है। उदाहरण देता हूँ क्या, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, इनको मैंने कई बार राज्यसभा के अंदर या केंद्र सभा के अंदर जो सभाएं चलती है वहाँ पर मैंने इनको रोते हुए देखा है। पर ये रोते ऐसे नहीं है कि कोई इंसान के नाते ना, इनकी जो योगियों की हम साधुओं की जो भावना ही होती है ना, वो गंगा की लहरों की तरह पवित्र होती है। तो ये जो लोग हैं जो हमें इतना प्रताड़ित करे 3 साल से, मारा कूटी, पैसे टके ज्वेलरी गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर ये सब छीन लिया इन लोगों ने, उसके बावजूद भी मैंने तरक्की किया। उसके बावजूद भी मेरे को इतना तरक्की किया कि ये जो सारे परिवार वाले लोग हैं ना मेरे, उनको कोई जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है। आज मैं किधर भी जाता हूँ मेरा मान सम्मान करते हैं लोग, मान सम्मान करते हैं। पेस्टिसाइड की बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे से डरती है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं एक बात आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप रोना सीख लो मेरी तरह। जब भी आपकी आंखों के अंदर आंसू आएंगे ना, तो उन आंसू को आपके बच्चे देखेंगे ना, तो वो बच्चे सुधर जाएंगे, पहली बात तो। दूसरा बात, इन आंख में आंसू आने से आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप आगे निकल जाओगे। पर यह आंसू है ना, लगन के होने चाहिए, मेहनत के और भक्ति के, भावना के, जब आप आगे बढ़ पाओगे। जैविक खेती करना एक बड़ी बात नहीं है, एक टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकल पर्सन। जैसे अपन स्वयं में, मैं अपन स्वयं में मनुष्य, ठीक है। अब मनुष्य को क्या क्या चाहिए? सुबह उठते ही चाय चाहिए या दूध चाहिए, ठीक है। कई किसान भाई या कई आदमी वीआईपी आदमी होते हैं, वो जूस भी पी लेते हैं उठते ही। फिर उसके बाद में नाश्ता होता है, फिर उसके बाद में फिर खाना होता है, फिर 1-2 बार नाश्ता हो जाता है, फिर नाइट का खाना हो जाता है, ये शाम सायकाल का खाना हो जाता है। यही प्रक्रिया है ना खाने की, इसके अलावा तो नहीं है ना। जानवरों की, गायों की क्या होती है? सुबह सुबह बंटा डाल दिया, चारा डाल दिया, ठीक है। फिर दोपहर में उसको पानी पिला दिया, शाम को पानी पिला दिया, शाम को चारा डाल दिया, बंटा डाल दिया, हरा चारा डाल दिया। यही प्रक्रिया होती है ना। अब आप लोगों को यह समझना है कि पौधे को क्या डालना है, पौधे को कौन सा खाद देना है, और वो खाद देसी तरीके से बना के आप दो। ये सीख गए ना आप, इतनी सी बात। पौधे को क्या चीज़ चाहिए, कितना दिन का पौधा है, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन सी फसल है, आपको ये सभी जानकारी रहेगी तो जैविक खेती करने में आपको आसानी रहेगी। ऋषियों से ही कृषि बनी है, मतलब ऋषि और कृषि, ऋषियों से ही कृषि का उत्पन्न हुआ है। ऋषियों ने आविष्कार किया है कृषि का,
तो ऋषियों से बढ़कर कोई नहीं जानता इस कृषि को। जो अलौकिक ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो ज्ञान पवित्र है, जैविक खेती का। आप आगे बढ़ो, अपना खर्चा कम करो। और मेरे जीवन के अंदर जो दुख आते रहते हैं वो तो ईश्वर की देन है। पता नहीं ये जो दुख मेरे जीवन के अंदर आए हैं, तो इन्हीं दुखों से मैं पता नहीं आपसे जुड़ रहा हूँ। आप लोगों से हमदर्दी हो रही है मेरे को। भगवान ने इसीलिए मेरी ज़मीन छीन ली होगी। शायद मेरी ज़मीन ईश्वर भी ये चाहता होगा कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी छिन जाए और मैं आप लोगों के लिए काम करूं। तो ये जो ईश्वर करता है वो सही करता है, सत्य करता है। और मेरे लिए आप बिल्कुल निराश मत होना। आपके गुरु जी के लिए आपने मेरे को इतना सम्मान दिया है, गुरु का पद। गुरु का पद का पता है क्या होता है? इसका मतलब गुरु का मतलब क्या होता है? जो मेरे गुरु थे वो क्या कहते थे पता है? वो माता ही किस काम की, वो माता ही किस काम की जिसका छाती का दूध या ममता सूख गई हो। वो गुरु ही किस काम का जो अपने शिष्य को शिक्षा नहीं दे सका, नया मार्ग नहीं दिखा सका। और वो भगवान किस काम का जो अपने भक्त की रक्षा न कर सका। ये 3 कहावत है पुराने जमाने में आदमियों की। मैं बड़े लोगों में बहुत मोटा हूँ, तो इसीलिए आपने मेरे को गुरु का पद दिया। तो ये गुरु का दायित्व है मेरा कि मैं आप लोगों के साथ छल नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, आपको मेरे बच्चों की तरह पालूंगा, इस संसार को मैं बदलूंगा। 5 साल चाहिए मेरे को, 5 साल भगवान ने मेरे को और रोक ले इस धरती के ऊपर। मात्र 5 साल, 5 साल। इस देश का मैं भविष्य बदल के रख दूंगा। मैं इस देश का भविष्य बदल के रख दूंगा। ये मेरे जो आंसू है, ये आंसू नहीं है, ये किसान के खेत के अंदर बारिश हो रही है, ये मान के चलो। ये पवित्र है, मेरी भावना की आंसू है ये। 5 साल इस देश के अंदर एक ऐसा भविष्य बदल दूंगा कि मैं रो लूंगा, पर आने वाली पीढ़ियों की, किसानों की पीढ़ियों को रोने नहीं दूंगा। मैं इतना ज्ञान दे दूंगा आप लोगों को कि आप लोग आगे बढ़ोगे। मैं तो कोई बात नहीं, मेरे जीवन के अंदर तो धन दौलत संपत्ति सब चली गई, ये मायने नहीं रखते हैं। धन दौलत संपत्ति मायने रखते हैं आदमी का चरित्र, आदमी का चरित्र। और वो चरित्र आपके गुरुदेव में सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास करूंगा, बहुत इंटरनेशनल मुद्दे उठाऊंगा। आप लोग भी सतर्क रहे इस दुनिया से। ये धोखे वाली दुनिया है। आप लोगों को बेईमान मतलब आप लोगों से बेईमानी कर रहे हैं ये पेस्टिसाइड की, ये दुकानदार के लोग, ये पेस्टिसाइड की कंपनियां, जहर की कंपनियां, ये दुकानदार लोग ये छल कपट कर रहे हैं। जितना आप माइंडेड रहोगे, जितना आत्मनिर्भर बनोगे आप, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ये मेरा अनुभव कहता है आप लोगों को। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ऐसे तो जी साधु के भारत के अंदर एक भी ऐसा साधु नहीं है जो रोता नहीं होगा। और वो रोता इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर के नज़दीक रहता है, ईश्वर को समझता है। सामने वाले में ईश्वर नजर आता है उसको, इसलिए वो भावुक हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगी? आज इस वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। सब कुछ आपको बस जय गौ माता, जय किसान, जय जवान ये कमेंट के अंदर लिखना है और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। सब्सक्राइब नहीं चाहिए मेरे को, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मैं सामर्थ हूँ हर चीज में कमा के खाने के अंदर। ये मेरा परिवार है। आज 3 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। ये 3 लाख में बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। जब मेरे 3 लाख परिवार है, मेरे परिवार के अंदर 3 लाख आदमी है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे मेरा परिवार। और इस परिवार को पालने की जिम्मेदारी भगवान ने मेरे को दी है। तो मैं ऐसी खूबी से मैं पालूंगा इस परिवार को कि आप देखना आने वाले समय का तो जहर मुक्त भारत होगा। जब ये जहर मुक्त होगा
तब शायद मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। परंतु मेरी वीडियोज आपके साथ रहेंगी, मेरी भावनाएं आपके साथ रहेगी। चाहे मेरे परिवार वाले कितने ही मेरा शोषण करें, मैं उन लोगों से घबराने वाला नहीं हूँ। सरकार भी मेरा साथ देती है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट भी मेरा साथ देता है, ऐसी बात नहीं है, देती है साथ मेरा। और भी कई लोग देते हैं, गांव के लोग नहीं देते। गांव के लोग तो देख के जलते हैं मेरे को। तो ये आपके गुरुदेव की ये स्टोरी है। आप भी रोने लग जाओगे। पर तुम्हें ये कहता हूं कि भगवान मेरे को अगला जन्म दे, किसान कर बेटे बुलाए, और किसान के बेटे के अंदर दूसरा विकास शर्मा ये ज्ञान भी मेरे को दे, ताकि मैं आप लोगों को ज्ञान आगे से आगे बढ़ाता रहूं हर धर्म के अंदर। तो मेरे को घबराने की जरूरत ही नहीं है। आज मेरे परिवार ने 2, 4, 10, 20 आदमी होंगे पूरा। आज मेरे पास 3 लाख आदमियों का परिवार है, 3 लाख आदमियों का। और 3 लाख आदमी की जिम्मेदारी अगर आदमी समझे, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोज बनाता हूँ। मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आप लोगों को हानि पहुँचे या आप लोगों को किसी भी प्रकार की नुकसान हो। मेरे वो वीडियो है जिसमें एक ऋषियों का ज्ञान छुपा हुआ है, और वो ऋषियों का ज्ञान मैंने आप लोगों को दे दिया है। ऐसे तो मैं बचपन से इसी को सीखता आया हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और रात भी होने वाली है कि करीब हम ये मान के चलो आप आज 9-10 तो हो गई है। इसको अपलोड करते करते 11-12 बज जाएगी, एडिटिंग करते करते। और पीछे और भी बातें नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा मेरी लाइफ, मेरे जीवन के अंदर। और गौशाला का मेरा जो सपना था वो भी पूरा होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर। एक तो हो गया, एक गौशाला तो हमने खोल दी है छोटी सी, उसका भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और एक और हम खोल रहे हैं। तो जय श्री राम, शुभ रात्रि। आप सतर्क रहिए, आप सोच समझ के फार्मिंग करिए, खर्चा कम करिए, और हो सके जितनी दवाइयाँ खाद अपने घर में बनाए, किसी से ना खरीदे। चारों तरफ देखोगे तो लुटेरे हैं, लुटेरे, चोर, लुटेरे, डाकू मिल जाएंगे आपको, लूट के खा जाएंगे। आप घर के अंदर दवाई बनाओ, खाद बनाओ। अगर नहीं बनाना आता है तो नए वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। जय श्री राम।